2019 के आपके मैनिफेस्टो में जल को बहुत महत्व दिया गया था। नल से जल, घर घर जल, बहुत सारी बातें की थी। कितना काम हो गया और कितना रह गया है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस दो विषयों को लेकर के था। एक सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाना और उसको लेकर के अनेक तरह की योजनाएं प्रारंभ की गई। गरीब आदमी को घर मिलने से लेकर के उसके गैस का चूल्हा, शौचालय, बैंक का खाता, चिकित्सा का सुरक्षा चक्र, बिजली हर घर तक पहुंचे, इन सब लक्ष्य को लेकर के काम किया गया। इसी श्रृंखला में पीने का पानी हर घर तक पहुंचे, इसको प्राथमिकता देकर के मिशन मोड में हम देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएं, इसका कार्य प्रारंभ हुआ। और दूसरी प्राथमिकता कि जल का विषय जो है वो हमारे देश के विकसित होने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जैसा आपने ही शुरू में कहा, जल ही जीवन है। जल केवल जीवन ही नहीं, जल अर्थव्यवस्था का भी आधार बिंदु है। आर्थिक विकास की गति और जल की उपलब्धता दोनों का ग्राफ एकदम आइडेंटिकल, जल की आवश्यकता दोनों का ग्राफ एकदम आइडेंटिकल होता है। पानी की इकोनॉमी एक्सप्लेन करिए। लेकिन ऐसे परिस्थिति में जब देश आगे बढ़ रहा है, तब हमारे देश के विकसित होने के मार्ग में जल की आपूर्ति और उपलब्धता बाधा न बने, इसको लेकर के पानी का विषय जो विभिन्न मंत्रालयों में डिस्कस होता था, अलग अलग जगह पर डिस्कस होता था, अलग अलग विभागों में डिस्कस होता था, उस सब को इंटीग्रेट करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। और जब हॉलिस्टिकली इस पर हम विचार करके काम करने लगे, जल के हर एक पक्ष पर, ज़मीन पर रोकना पानी, छोटे छोटे जलाशयों का अमृत सरोवर के नाम पर निर्माण करना, RRR के माध्यम से एग्जिस्टिंग जलाशयों का पुनरुद्धार करना, ज़मीन के जल जिस पर हमारी सर्वाधिक निर्भरता है, दुनिया में सर्वाधिक ज़मीन का भूगर्भ का जल निकालने वाला देश भारत है, उसके सिकुड़ते हुए स्वरूप को रोकने के लिए डिमांड साइड मैनेजमेंट करना, ज़मीन के ऊपर हमारी पानी को रोकने की कैपेसिटीज़ को बढ़ाना, माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से जल को सपोर्ट करने के माध्यम से जल के उपयोग को नियंत्रित करना, कम करना, ये पहले नहीं होता था। नदियों को शुद्धिकरण करना। कांग्रेस कहती है खाचा हमने तैयार किया, खाका हमने तैयार किया। अब आप ध्वज लगाकर कह रहे हैं कि हम ही ने सब किया है। नहीं, उन्होंने खाका तैयार किया होगा, सोच रहा होगा। गंगा नदी को शुद्ध करने, उसकी अविरलता बनी रहे, निर्मलता बनी रहे, इसको लेकर के गंगा एक्शन प्लान से 1985 में काम प्रारंभ हो गया था। लेकिन प्रभाव क्या था? प्रभाव शून्य था, क्योंकि हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं थी और इंटीग्रेटेड एफर्ट्स नहीं थे। तो देश में उन्होंने योजनाओं को सोचा तो होगा, लेकिन धरातल पर कितना उतारा? पीने के पानी के संकल्प को पहुंचना चाहिए, इसके ऊपर कई सारे ढोल ताशे बजा करके और नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP शुरू तो किया था, लेकिन 70 साल तक के उन सारे एफर्ट्स का प्रभाव क्या था? देश में मात्र जो है 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। 2019 के आंकड़े बता रहा हूँ, मात्र 16%। और आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन मोड में काम करने के कारण से आज लगभग 75% घरों तक पानी पहुंचता है। पीएम खुद कितनी बातचीत करते हैं या मॉनिटरिंग करते हैं या आपसे फीडबैक लेते हैं, सजेशंस भी देते हैं? निश्चित रूप से। जैसे केवल जल ही नहीं, सरकार की हर योजना और मंत्रालयों के द्वारा किए गए हर एक काम पर उनकी सतत दृष्टि बनी हुई रहती है। और हमेशा ही, मैं तो जिम्मेदारी से बात कहता हूँ कि हमेशा ही जब कभी भी उनके साथ में बैठने का अवसर मिलता है, चाहे सामूहिक रूप से और चाहे अकेले में, हमेशा ही सीखने को कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। 2014 में सरकार में आए, तब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया गवर्निंग फार्मूला दिया, और वो था कि जो भी करेंगे वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक, कंप्लीट सैचुरेशन तक करेंगे। जब हम गैस का चूल्हा दे रहे थे, क्या हमने जाति पूछी? क्या हमने मजहब पूछा? क्या हमने वोट पूछा? लगते हैं कि क्या आप हमने धर्म वोट के पूछा? आधार पर राजनीति करते हैं। एक भी व्यक्ति शेष न रहे, इस लक्ष्य के साथ में काम किया। जब हम शौचालय बना रहे थे, तब हमने किसी से ये नहीं पूछा कि तुम शौचालय किस जाति, मजहब या राजनीतिक प्रतिबद्धता के व्यक्ति हो। हर घर तक शौचालय बने। बेसलाइन सर्वे पे बनाने के बाद में कोई भी शेष न रहे, नो वन शुड लेफ्ट बिहाइंड, इस संकल्पना के साथ में हमने 1.5 करोड़ शौचालय और बना करके गैप को फिल इन किया।
लेकिन केवल वोट की राजनीति नहीं, बदलाव की राजनीति। देश बदलने के लिए निकले हुए लोग वोटों की गणना नहीं करते। बड़ा दिलचस्प कहा। मुझे आपने आपकी प्लेट पे भी मुझे सिर्फ और सिर्फ मिलेट्स ही ज़्यादा दिख रहे हैं, मोटा अनाज जिसे कहते हैं। पारंपरिक रहा है देश में, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि 2023 के बाद से इसको एक अलग स्तर मिल गया है? देखिए, निश्चित है भारत में मिलेट्स की खेती और मिलेट्स का उपभोग दोनों हमारे समाज की संस्कृति का हिस्सा थे। लेकिन कालांतर में जिस तरह से गेहूं का उत्पादन बढ़ा, पीडीएस सिस्टम से गेहूं का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा, उसके चलते हुए मिलेट्स कहीं पिछड़ रहे थे। लेकिन ये जो हमारा श्री अन्न, जैसे प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है, ये स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है ही, पूरी दुनिया अब इस बात को मानती है, वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं। इनमें मिनरल ज़्यादा हैं, इनमें फाइबर ज़्यादा है, पोषक तत्व ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ ये हमारे भारत के वायुमंडल के जलवायु के अनुकूल भी है। जितना पानी गेहूं और चावल पैदा करने में आवश्यकता होती है, उसके 10वें हिस्से पानी में मोटा अनाज पैदा किया जा सकता है। तो आने वाले समय में भारत की खेती के लिए उपभोग किए जाने वाले पानी की आवश्यकता का संतुलन पैदा करने के लिए भी श्री अन्न जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और जिस तरह से पूरे विश्व भर में माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल के बाद में यूनाइटेड नेशंस ने ईयर ऑफ द मिलेट घोषित किया, और उसके बाद में जिस तरह से इसकी डिमांड बढ़ी, ये भारत के किसानों की आमदनी को बढ़ाने और कृषि की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला यंत्र और मंत्र साबित होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।